स्टेशन मास्टर विभागीय परीक्षा के पीडीएफ के क्रम में आज हम लोग पार्ट 3 कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, उत्तर रेलवे के परिचालन विभाग के अधिकृत अधिकारी हैं। ऑप्शन नंबर ए में है पीसीओएम, ऑप्शन नंबर बी में है पीसीई, ऑप्शन नंबर सी में है पीसीसीएम, ऑप्शन नंबर डी में है पीसीसीओ। उत्तर रेलवे के परिचालन विभाग के अधिकृत अधिकारी जो हैं वो पीसीओएम है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक हैं। ऑप्शन नंबर ए में है श्री आशुतोष गंगल, बी में है श्री बी एन माथुर, सी में है श्री एम एस जयंत, डी में है श्री जी एन अस्थाना। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री आशुतोष गंगल हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें प्रश्नों को डायरेक्ट कंप्यूटर से मॉडिफाई किया गया है, इसलिए इसमें हिंदी का जो अपडेट है वो अलग तरीके का हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। इसको हम लोग सही क्रम में करके पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3, सामान्य जीवन की समाप्ति के बाद डेटोनेटर का जीवन काल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है 4, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 5, ऑप्शन नंबर डी में है 2। सामान्य जीवन समाप्ति के बाद डेटोनेटर का जीवन काल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 4 है, अब ट्रेनों के लिए पेपर लाइन क्लियर टिकट है। ऑप्शन नंबर ए में है टीबी 1425, ऑप्शन नंबर बी में है टीडी 1425, ऑप्शन नंबर सी में है टीसी 1425, ऑप्शन नंबर डी में है टीए 1425। अब ट्रेनों के लिए पेपर लाइन क्लियर होता है टीसी 1425। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 5 है, इसको भी सही करके पढ़ेंगे। अब आने वाले सभी क्वेश्चन हम लोग इसको अपने ढंग से सही करते हुए पढ़ेंगे। कोहरा सिग्नल पोस्ट पहले स्टॉप सिग्नल के कितना मीटर पीछे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 270, ऑप्शन नंबर बी में है 180, ऑप्शन नंबर सी में 120, ऑप्शन नंबर डी में है 250। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 270, यानी कोहरा सिग्नल पोस्ट प्रथम स्टॉप सिग्नल के 270 मीटर पीछे बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाने के लिए किसके विशिष्ट आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है सीनियर डीओम, ऑप्शन नंबर बी में है सीपीटीएम, ऑप्शन नंबर सी में है सीनियर डीसीएम, ऑप्शन नंबर डी में है पीसीओएम। बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाने के लिए सीनियर डीओम के विशिष्ट आदेश प्राप्त होने चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। प्रश्न संख्या 7 है, अगले ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्टेशन का स्थिर स्टॉप सिग्नल है। ऑप्शन नंबर ए में है एलएसएस अंतिम स्टॉप सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी में है एफएसएस फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी में है स्टार्टर, ऑप्शन नंबर डी में है आईबीएस इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल। अगले ब्लॉक सेक्शन में ट्रेनों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्टेशन का स्थिर स्टॉप सिग्नल वो एलएसएस यानी अंतिम स्टॉप सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रारंभिक स्टेशन पर लौटने वाली सामग्री गाड़ी के लिए आगे बढ़ने का प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए में है टीए 462, बी में है टीए 465, ऑप्शन नंबर सी में है टी 462, ऑप्शन नंबर डी में है टीए 465। प्रारंभिक स्टेशन पर लौटने वाली सामग्री गाड़ी के लिए टी 462 प्राधिकरण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 9 है, बीच में ट्रेनों को चलाने जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लाइन आमतौर पर स्टेशनों के कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए में है माल लाइन, ऑप्शन नंबर बी में है लूप लाइन, ऑप्शन नंबर सी में है साइडिंग लाइन, ऑप्शन नंबर डी में है मुख्य लाइन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वो मुख्य लाइन होती है। प्रश्न संख्या 11 है, दोहराव संकेत है। ऑप्शन नंबर ए में है रिसेप्शन सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी में है अन्य सिग्नल यानी अदर सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी में है सहायक सिग्नल, ऑप्शन नंबर डी में है डिस्पैच सिग्नल। दोहराव संकेत यानी रिपीटिंग सिग्नल एक सहायक सिग्नल है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 12 है, मोटर टाली भेजने का प्राधिकार है। ऑप्शन नंबर ए में है टी 1525, ऑप्शन नंबर बी में है टी 1525, ऑप्शन नंबर सी में है टी 1708, ऑप्शन नंबर डी में है टी 1425। मोटर टाली भेजने का प्राधिकार जो होता है वो टीए 1525 होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। प्रश्न संख्या 13 है, मोटर टाली के पॉइंट और क्रॉसिंग पर दौड़ते समय गति प्रतिबंध है। ऑप्शन नंबर ए में है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर बी में है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर सी में है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर डी में है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। मोटर टाली के पॉइंट और क्रॉसिंग पर दौड़ते समय गति जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। प्रश्न संख्या 14 है, मोटर टाली पर ले जाने वाले पुरुषों की अधिकतम संख्या बीजी में ... से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी में है 10, ऑप्शन नंबर सी में है 8, ऑप्शन नंबर डी में है 15।
इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 10 पुरुषों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। संख्या 15 है, कोचिंग शंटिंग करते समय इंजन को कितनी दूरी पर रोका जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है 20 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में है 12 मीटर। कोचिंग शंटिंग करते समय इंजन को 20 मीटर दूरी पर रोका जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। संख्या 16 है, मानव शक्ति के साथ शंटिंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है फ्लैट शंटिंग, ऑप्शन नंबर बी में है हैंड शंटिंग, ऑप्शन नंबर सी में है फ्लाई शंटिंग, ऑप्शन नंबर डी में है लूज शंटिंग। मानव शक्ति के साथ शंटिंग को हैंड शंटिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। संख्या 17 है, हैंड शंटिंग करते समय किस गति प्रतिबंध का पालन किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर बी में है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर सी में है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर डी में है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। हैंड शंटिंग करते समय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध का पालन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। संख्या 18 है, गेट सिग्नल की पहचान किस मार्का से होती है? ऑप्शन नंबर ए में है पी मार्का, ऑप्शन नंबर बी में है जी मार्का, ऑप्शन नंबर सी में है आर मार्का, ऑप्शन नंबर डी में है एस मार्का। गेट सिग्नल की पहचान जी मार्कर से होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। संख्या 19 है, जब रेल टूट फूट 30 mm तक हो तो गति प्रतिबंध का पालन करने वाली पहली ट्रेन है। ऑप्शन नंबर ए में है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर बी में है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर सी में है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर डी में है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी जब रेल टूट फूट 30 mm तक हो तो पहली ट्रेन किस गति प्रतिबंध का पालन करेगी? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति प्रतिबंध का पालन करेगी। संख्या 20 है, जब 30 mm तक रेल टूट फूट हो तो बाद की ट्रेन कितने गति प्रतिबंध का पालन करेगी? ऑप्शन नंबर ए में है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर बी में है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर सी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर डी में 15 किलोमीटर प्रति घंटे। जब 30 mm तक रेल टूट फूट हो तो बाद की ट्रेनें जो हैं वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध का पालन करेंगी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। संख्या 22 है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है बंगलौर, ऑप्शन नंबर बी में है हुबली, ऑप्शन नंबर सी में है बिलासपुर, ऑप्शन नंबर डी में है बेलगाम। दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय हुबली में है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। संख्या 23 है, CRS का विस्तार करें, यानी CRS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है कमिश्नर रोलिंग स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी में है चीफ रेलवे सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी में है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ऑप्शन नंबर डी में है चीफ रेलवे सुपरिंटेंडेंट। CRS का फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, यानी रेलवे सुरक्षा आयुक्त, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। संख्या 24 है, RDSO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी में है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी में है हैदराबाद। RDSO का मुख्यालय लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। संख्या 25 है, एक मानक गेज BG में दो रेलों के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर ए में है 1676 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 1.676 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 1.676 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है 1.676 मीटर। एक मानक गेज BG में दो रेलों के बीच की दूरी जो होती है वो 1.676 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। संख्या 26 है, सामान्य नियम बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है रेलवे बोर्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है अधिकृत अधिकारी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में महाप्रबंधक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में है PCOM द्वारा। सामान्य नियम जो होते हैं वो रेलवे बोर्ड द्वारा बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। संख्या 27 है, स्वीकृत विशेष निर्देश जारी या अनुमोदित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है PCOM द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है अधिकृत अधिकारी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में है CRS द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में है रेलवे बोर्ड द्वारा। स्वीकृत विशेष निर्देश जो है वो CRS द्वारा जारी किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। संख्या 28 है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। होम सिग्नल लीवर स्विच विल बी नॉर्मलाइज्ड आफ्टर पासिंग ऑफ द ट्रेन, यानी होम सिग्नल लीवर स्विच सामान्य हो जाएगा ट्रेन पासिंग होने के बाद। ऑप्शन नंबर ए में है इंजन, ऑप्शन नंबर बी में है पूरी ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी में है पहला वाहन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। होम सिग्नल लीवर स्विच जो है पूरी ट्रेन पास होने के बाद सामान्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। संख्या 29 है, सड़क उपयोगकर्ताओं की शिकायत से बचने के लिए ट्रेन के आने से पहले या सुनिश्चित करने के लिए कि गेट केवल कुछ समय के लिए ही बंद है, स्टॉप सिग्नल में देरी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए में 20 मिनट, ऑप्शन नंबर बी में 10 मिनट, ऑप्शन नंबर सी में 15 मिनट, ऑप्शन नंबर डी में 30 मिनट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 10 मिनट। संख्या 30 है
किसी ट्रेन के लिए आप किया गया सिग्नल केवल आपात स्थिति में चालू स्थिति में वापस रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है SCOR निर्देशों का पालन करें। ऑप्शन नंबर बी में है SM निर्देश का पालन करें। ऑप्शन नंबर सी में है टिकट जारी करें। ऑप्शन नंबर डी में है एक दुर्घटना को रोकें। आपातकाल में केवल सिग्नल को बैक किया जाता है। ऑप्शन इसका डी सही है, यानी दुर्घटना रोकने के समय। प्रश्न संख्या 31 है, ट्रेन के लिए स्टार्टर एडवांस स्टार्टर को वापस लगाने के बाद प्रस्थान करने वाली ट्रेन के LP को किस माध्यम से सूचित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है लिखित ज्ञापन। ऑप्शन नंबर बी में है CO। ऑप्शन नंबर टी में है 369 3B। ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर सिग्नल बैक किया जाता है तो ALP को लिखित ज्ञापन द्वारा सूचना दी जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। प्रश्न संख्या 32 है, स्वचालित सिग्नल को छोड़कर एक निश्चित सिग्नल का सामान्य पहलू है। ऑप्शन नंबर ए में है ध्यान यानी अटेंशन। ऑप्शन नंबर बी में है सावधानी यानी कासन। ऑप्शन नंबर सी में है प्रोसीड यानी आगे बढ़ें। ऑप्शन नंबर डी में है सबसे प्रतिबंधात्मक यानी मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, रिस्ट्रिक्टिव यानी सबसे प्रतिबंधात्मक पहलू। प्रश्न संख्या 33 है, ALP उन स्टेशनों पर रुकेगी जहां स्टॉपेज निर्धारित किए गए थे भले ही प्रस्थान सिग्नल बंद कर दिए गए हों। ऑप्शन नंबर ए में है BG। ऑप्शन नंबर बी में है CTR। ऑप्शन नंबर सी में है WTT। ऑप्शन नंबर डी में है SOV। ALP उन स्टेशनों पर रुकेगी जहां स्टॉपेज निर्धारित हैं भले ही सिग्नल वहां पर ना लगे हों। WTT यानी वर्किंग टाइम टेबल के अनुसार। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 34 है, स्टेशन पर ट्रेन के आने के तुरंत बाद सिग्नल लाइन पर पॉइंट जो लॉक्ड लाइन के लिए खिलाफ सेट किए जाने चाहिए। यानी ट्रेन आने के बाद सिंगल लाइन पर पॉइंट किस लाइन के लिए सेट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है केवल पीछे। ऑप्शन नंबर बी है सामने। ऑप्शन नंबर सी में है दोनों छोर। ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोनों छोरों के पॉइंट को अपोजिट में सेट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 35 है, स्टेशन पर ट्रेन के आने के तुरंत बाद डबल लाइन पर पॉइंट जो ब्लॉक लाइन के खिलाफ सेट किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है पीछे। ऑप्शन नंबर बी में है सामने। ऑप्शन नंबर सी में है दोनों छोर। ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। डबल लाइन का स्टेशन है तो इस पर जो पॉइंट है वो केवल पीछे के बदले जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, पीछे। प्रश्न संख्या 36 है, जब किसी स्टेशन पर सभी लाइनें यात्री गाड़ियों द्वारा अवरुद्ध कर दी जाती हैं और एक ट्रेन के लिए स्टिल लाइन क्लियर की अनुमति दी जाती है तो कब्जा की गई लाइन के लिए पॉइंट निर्धारित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में है मुख्य लाइन और इंजन का सामना करना पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी लूप लाइन और इंजन का सामना करना पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में मेन लाइन और SLR फेसिंग। ऑप्शन नंबर डी में है लूप लाइन और SLR फेसिंग। इसका ऑप्शन नंबर बी से लूप लाइन और इंजन का सामना करना पड़ रहा है, यानी मेन लाइन एंड SLR फेसिंग के विरुद्ध सेट होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। प्रश्न संख्या 37 है, SM द्वारा यह देखने के लिए कि प्रत्येक मोटर संचालित पॉइंट के संचालन के बाद पॉइंट काम करने की स्थिति में है, SM द्वारा जांच की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है N। ऑप्शन नंबर बी में है R यानी नॉर्मल और रिवर्स। ऑप्शन नंबर सी में है या तो ए या तो बी। ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। SM द्वारा यह देखने के लिए कि मोटर संचालित पॉइंट संचालन सही ढंग से काम कर रहा है, इसके लिए या तो नॉर्मल करेगा या तो रिवर्स करेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 38 है, सिंगल लाइन पर सिंगल ओवरलैप की गणना की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में है फेसिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी में है टेलिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी में है फेसिंग एंड पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी में है होम सिग्नल। सिंगल लाइन पर सिंगल ओवरलैप की गणना जो है वो ट्रेलिंग पॉइंट पर की जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। प्रश्न संख्या 39 है, सिंगल लाइन पर MAS सिंगल ओवरलैप कम नहीं होगा, यानी कितनी मीटर से कम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 100 मीटर। ऑप्शन नंबर बी में है 110। ऑप्शन नंबर सी में है 120 मीटर। ऑप्शन नंबर डी में है 150 मीटर। सिंगल लाइन पर MAS यानी मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल ओवरलैप 120 मीटर से कम नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 40 है, शंटिंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले निश्चित संकेत हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बाहरी यानी आउटर। ऑप्शन नंबर बी में है घर यानी होम। ऑप्शन नंबर सी में है LSS यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त में से सभी। शंटिंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले जो शंटिंग निश्चित संकेत हैं
वो आउटर भी है, होम भी है और लास्ट स्टॉप सिग्नल भी है, यानी इन तीनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, उपयुक्त में सभी। प्रश्न संख्या 41 है, कैच साइडिंग का प्रावधान अनिवार्य है जहां स्टेशन की ओर गिरते ढाल हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 80 में 1, ऑप्शन नंबर बी में है 100 में 1, ऑप्शन नंबर सी में है 260 में 1, ऑप्शन नंबर डी में है 400 में 1 से अधिक तेज। कैच साइडिंग का प्रावधान वहां अनिवार्य है जहां पर 80 में 1 का ढाल है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। प्रश्न के 42 स्लिप साइडिंग का प्रावधान अनिवार्य है जहां ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरते ढाल। ऑप्शन नंबर ए में है 80 में 1, ऑप्शन नंबर बी में है 100 में 1, ऑप्शन नंबर सी में है 260 में 1, ऑप्शन नंबर डी में है 400 में 1 से अधिक तेज। स्लिप साइडिंग का प्रावधान वहां अनिवार्य है जहां 260 में से 1 का ढलान हो। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न के 43 है, सभी बिंदुओं को समान रूप के लिए निर्धारित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है लूप लाइन, ऑप्शन नंबर बी में है टर्न आउट, ऑप्शन नंबर सी में है सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर डी में है कोई भी लाइन नहीं यानी एनी लाइन। सभी बिंदुओं को समान रूप के लिए निर्धारित किया जाएगा स्ट्रेट लाइन में यानी सीधी लाइन में। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न के 44 है, जब भी SI ESM द्वारा पॉइंट सिग्नल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को डिस्कनेक्ट किया जाता है तो SM यह सुनिश्चित करेगा कि नोटिस कहाँ पे लिखा जाए। ऑप्शन नंबर ए में है रिकनेक्शन नोटिस, ऑप्शन नंबर बी में है डिस्कनेक्शन नोटिस, ऑप्शन नंबर सी में विफलता ज्ञापन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जब भी SI ESM द्वारा पॉइंट सिग्नल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को डिस्कनेक्ट किया जाएगा तो स्टेशन मास्टर डिस्कनेक्शन नोटिस सुनिश्चित करेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। प्रश्न संख्या 45 है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट आर डिस्कनेक्ट यानी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो केबिन मैन SM को किस तरह से सूचित करेगा। ऑप्शन नंबर ए में है संदेश द्वारा यानी मैसेज से, ऑप्शन नंबर बी में है PN यानी प्राइवेट नंबर से, ऑप्शन नंबर सी में है मौखिक आदेश यानी मौखिक, ऑप्शन नंबर सी में है मौखिक आदेश से, ऑप्शन नंबर डी में है सूचना आवश्यक नहीं है। जब भी पॉइंट सिग्नल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो केबिन मैन या ASM प्राइवेट नंबर से सूचित करेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। प्रश्न के 46 है, डिस्कनेक्ट किए गए सिग्नल गियर को फिर से जोड़ने से पहले SI ESM संयुक्त रूप से परीक्षण करेगा। ऑप्शन नंबर ए में है TI, ऑप्शन नंबर बी में है SNT खलासी, ऑप्शन नंबर सी में है पॉइंट्समैन, ऑप्शन नंबर डी में है SM। यानी डिस्कनेक्ट किए गए सिग्नल को गियर को फिर से जोड़ने से पहले उसको SM द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। प्रश्न संख्या 47 है, विच्छेदन से पुनः संयोजन के समय गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा। यानी जब भी डिस्कनेक्शन चल रहा हो तो रिकनेक्शन से पहले जो भी गाड़ियां आएंगी उनको किस तरह से प्रवेश दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है हैंड सिग्नल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है फिक्स्ड सिग्नल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में है पायलटिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। जब भी डिस्कनेक्शन चल रहा होगा तो उस समय गाड़ियों को प्रवेश पायलटिंग कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 48 है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लिए डिस्कनेक्शन नोटिस स्वीकार करते समय SM इस नोटिस पर पृष्ठांकित करेगा कि ऑप्शन नंबर ए में है ब्लॉक अनुभाग पर कब्जा कर लिया गया है यानी ब्लॉक सेक्शन इज ऑक्युपाइड, ऑप्शन नंबर बी में है ब्लॉक अनुभाग मुक्त है यानी ब्लॉक सेक्शन इज फ्री, ऑप्शन नंबर सी में है ब्लॉक उपकरण विफल यानी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल्ड, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ द अबव यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लिए डिस्कनेक्शन नोटिस स्वीकार करते समय SM इस नोटिस को पृष्ठांकित करेगा कि ब्लॉक अनुभाग मुक्त यानी ब्लॉक सेक्शन फ्री है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। प्रश्न संख्या 49 है, जब भी सिग्नल इंस्पेक्टर सिग्नल का परीक्षण कर रहा हो टिप्पणी को कहाँ दर्ज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है TSR, ऑप्शन नंबर बी में है स्टेशन डायरी, ऑप्शन नंबर सी में है PN एक्सचेंज बुक, ऑप्शन नंबर डी में है SNT विफलता रजिस्टर। जब भी सिग्नल इंस्पेक्टर सिग्नल का परीक्षण कर रहा हो तो टिप्पणी को स्टेशन डायरी में दर्ज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। प्रश्न संख्या 50 है, एक सफेद प्रकाश को एक क्रॉस रूप से किसी व्यक्ति के शरीर पर क्षैतिज रूप से लहराना क्या इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए में है ट्रेन विदाई यानी ट्रेन पार्टिंग, ऑप्शन नंबर बी में संकेत करने वाले व्यक्ति से दूर हटे यानी मूव वे फॉर दी पर्सन सिग्नलिंग, ऑप्शन नंबर सी में है आगे बढ़े यानी प्रोसीड, ऑप्शन नंबर डी में है स्टॉप डेड। जब भी कोई व्यक्ति सफेद प्रकाश को क्षैतिज रूप से लहराता है इंगित करता है तो उसका संकेत होता है ऑप्शन नंबर डी में है स्टॉप डेड यानी स्टॉप करो। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। शेष क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।